नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। ये जियोग्राफी का हमारा जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा। यहाँ पर मिसलिनियस पार्ट हम जियोग्राफी का डिस्कस करेंगे, ताकि यहाँ से जो जीके टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार बन जाते हैं, यानी कि जियोग्राफी से जो रिलेट करके जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मिसलिनियस में हमने कुछ ऐसी जानकारी रखी हुई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सीधे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, उनको आप जियोग्राफी का, हम लोग कह सकते हैं कि जियोग्राफी का या भूगोल का एक जीके का पार्ट हो गया, लेकिन है ये प्योर जियोग्राफी के ही सेक्शन से लिए गए हैं क्वेश्चंस। और जो जियोग्राफी के सेक्शन है वहां पर मिसलिनियस में बहुत सारी चीजें होती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है, इंडिया में भी बात करेंगे और वर्ल्ड में भी बात करेंगे। तो जल्दी से सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ डिस्कवरर्स की, यानी कि कुछ खोजकर्ता की। देखिए सबसे महत्वपूर्ण खोजकर्ता ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के इन्वेंटर हैं, नॉर्थ पोल के डिस्कवरर हैं, खोजकर्ता हैं। तो उत्तरी पोल का खोजकर्ता अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा उत्तरी ध्रुव का? तो आंसर होगा आपका रॉबर्ट पियरे। क्या आंसर होना चाहिए? रॉबर्ट पियरे। दूसरा, अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, यानी कि साउथ पोल के डिस्कवरर, तो दक्षिणी ध्रुव के जो खोजकर्ता होंगे उनका नाम है रोनाल्ड अमंडसन। क्या नाम है? रोनाल्ड अमंडसन। ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। अब देखिए भारत और विश्व दोनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं, यानी कि विश्व में। अगर हम विश्व में बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आंसर होगा आपका रसिया। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का या दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आंसर होगा आपका वेटिकन सिटी। ये दोनों आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है, ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं और अगला हम देखते हैं लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कंट्री, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है, यानी कि कोस्टल लाइन है। तो आंसर होगा कनाडा। विश्व में कनाडा है। अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो गुजरात हो जाएगी सबसे बड़ी तटीय रेखा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं द लार्जेस्ट आइलैंड, यानी कि आइसलैंड की बात करेंगे, तो द्वीप की बात करेंगे, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। ये सीधे आपके जियोग्राफी सेक्शन में कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, खासकर जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें तो ये स्पेशली पूछा जाता है। सीजीएल की बात करेंगे, सीएचएस की बात करेंगे, उनमें निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि इनको हम लोग वन लाइनर जीएस पार्ट बोलते हैं। तो वन लाइनर जीएस पार्ट यहां से पूछा आपका जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाएगी तो नाइल रिवर या नील नदी है। यह है कहां पर? तो आपका आंसर क्या होगा? इजिप्ट, यानी कि मिस्र में। दूसरा हम बात करते हैं द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में या दुनिया में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर आपका क्या होगा? सुपीरियर लेक। ठीक है भाई। अगला हम लोग बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं सबसे बड़ा महासागर, द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड बात करते हैं, तो यह है पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो आर्कटिक होगा। ठीक है ना? यहां पर इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो आपसे सबसे बड़ा महासागर पूछा जाएगा तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा तो आर्कटिक ओशियन, यानी कि आर्कटिक महासागर हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के रेफरेंस में। इंडिया के रेफरेंस में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इंडिया का एरिया देख लेते हैं। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया इज 7th कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि 7वें नंबर पर, इस पर 7वें स्थान पर भारत देश है विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि 7वें नंबर का देश है क्षेत्रफल के अनुसार। अगर पूछा जाए कि टोटल एरिया, वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसका कितने % लैंड जो है वो भारत में है, तो आंसर आपका होगा 2.42%, यानी कि 2.42% टोटल विश्व के क्षेत्रफल का जो क्षेत्र है वो भारत में है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं भारत के जो देश
जो कह सकते हैं भारत देश से जो लगे हुए देश हैं, है ना, कि जो उनके निकटवर्ती समीप सीमावर्ती देश हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, इजीली आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं। मैप देखिए, ट्रिक देखिए, मैप देखिए, ट्रिक देखिए, एक बार रिवीजन करिए, दैट्स इट, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले इंडियन स्टेट बाउंड्रीज टच विद बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत की कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रिक है टाइम AM PM, इस ट्रिक को याद रखना है, टाइम AM PM। अब टाइम AM PM में क्या है, टाइम से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, A से हो जाएगा असम, M से हो जाएगा मिजोरम, P से देखिए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा पश्चिम बंगाल, लेकिन अगर ट्रिक है तो उसको फॉलो करना जरूर, क्योंकि हमको आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए हमने क्या किया है, टाइम AM PM, और PM में P से ले लिया पश्चिम बंगाल, और आपको कोई दुविधा ना हो इसलिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया है वेस्ट बंगाल। ठीक है, दूसरा है मेघालय। AM में देखिए एक हो गया A से असम, M से हो गया मिजोरम, PM में P से हो गया पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और M से क्या हो गया, मेघालय हो गया। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगी। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। और बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के साथ सबसे लंबी, अगर पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस कंट्री की, सॉरी लॉन्गेस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन, कोस्टल लाइन नहीं यूज करेंगे, लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन किस कंट्री के साथ भारत की लगी हुई है, तो आंसर आपका क्या होगा, बांग्लादेश। याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ में बांग्लादेश की लगी हुई मानी जाती है। ठीक है, तो ये टाइम AM PM आपको याद रखना है। किससे रिलेटेड ट्रिक है, ये बांग्लादेश से रिलेटेड आपकी ट्रिक हो गई। अगली जो ट्रिक है उसके बारे में बात करते हैं कि इंडियन स्टेट बाउंड्रीज टच विद नेपाल, यानी कि नेपाल की सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो है सुब्बू। याद रखिएगा कौन सी ट्रिक है, सुब्बू। सुब्बू में याद रखना है S फॉर हो गया सिक्किम, U फॉर हो गया उत्तर प्रदेश, फिर B है डबल, एक B से बिहार हो गया और दूसरे B से बंगाल हो गया। बंगाल को इजिली जानने के लिए वेस्ट बंगाल कहेंगे, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। और U से हो गया उत्तराखंड। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, आपको दिख रहे हैं 2 U और 2 B, और S बेचारा अकेला है, ठीक है ना, तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। S अकेला है, S फॉर सिक्किम हो गया, ठीक है, याद रहेगा। अब 2 U हैं, एक U से उत्तर प्रदेश, दूसरे U से उत्तराखंड, यानी कि दोनों पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। फिर देखिए B से, एक B से हो गया बिहार और दूसरा B से हो गया बंगाल, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य हैं, बिहार और बंगाल। तो याद रहेगा 2 U हैं, 2 B हैं और एक S है। S से सिक्किम हो गया, 2 U से एक उत्तर प्रदेश, एक से उत्तराखंड, 2 B से एक से बिहार, एक से बंगाल। क्लियर हो गया ना। तो सुब्बू याद रखेंगे। मान लेते हैं आपका कोई एक दोस्त है सुब्बू, वो सुब्बू कहां पर रहता है, नेपाल में रहता है। तो सुब्बू नेपाल, नेपाल सुब्बू, सुब्बू नेपाल, नेपाल सुब्बू, याद हो जाएगा आपको इजीली, और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सुब्बू ट्रिक किससे रिलेटेड है, तो आंसर आपका क्या होगा, नेपाल। क्लियर, आगे बात करते हैं। अगला देखते हैं कि कौन सा देश के बारे में बात कर रहे हैं हम, पाकिस्तान के बारे में। इंडियन स्टेट बाउंड्रीज टच विद पाकिस्तान कंट्री, यानी कि पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं भारत के। तो इसका जो ट्रिक हमने बनाया वो है पंगुराज। याद रखिएगा पंगुराज। पंगुराज में देखिए 2 चीजें हैं, यहां पे हमने लिखा है पंग गुजरा करके लिखा हुआ है, इसको पंगुराज याद रखेंगे। पी से पंग से हो जाएगा पंजाब, गु से गुजरात, और राज में राज से राजस्थान हो जाएगा, और जा से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो पंगुराज याद रखेंगे। अब देख सकते हैं यहां पर कितने हैं, तो 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। ये पंगुराज याद रखेंगे। किसकी ट्रिक है ये, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य हैं। अब हम बात करेंगे म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य। म्यांमार के मतलब समझ रहे होंगे, जिसका प्राचीन नाम, पुराना नाम वर्मा है। क्या है, वर्मा है। इसकी जो ट्रिक है, उसका ट्रिक का नाम है अरुणा मामी। मान लेते हैं आपकी एक मामी है अरुणा, वो अरुणा मामी कहाँ रहती हैं, वो अरुणा मामी रहती हैं म्यांमार में। तो इसका कोड है अरुणा मामी। अरु से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ना से क्या हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है।
मा से क्या हो जाएगा मणिपुर, और मी से क्या हो जाएगा मिजोरम। यानी कि अरुणा मामी कहाँ रहती हैं, म्यांमार में। अरु से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो अरुणा मामी का कोड क्या हो गया, ये आपका रिलेट करता है म्यांमार से। आगे हम लोग बात करने वाले हैं चीन देश के साथ में भारतीय राज्य की सीमा, यानी कि चीन के साथ में कौन कौन सी भारतीय सीमाएं लगती हैं, भारत के कौन से राज्य लगते हैं, जल्दी से बात करते हैं। इसका जो ट्रिक है, कोड है जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। क्या कोड है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। अब जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा तो जम्मू से क्या हो गया, जम्मू कश्मीर का, इसमें साइलेंट रहेगा, इसको नहीं काउंट करेंगे। सिपाही से क्या हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है। फिर हिमाचल से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, और पर भी इसमें साइलेंट रहेगा, ठीक है। और उत्तरा से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। यानी कि जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जम्मू से एक हो गया, सिपाही से दूसरा हो गया, अरुण से तीसरा हो गया, हिमाचल से चौथा हो गया, और उत्तरा से उत्तराखंड यानी कि पांचवा हो गया। तो हम देख सकते हैं एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य और पांचवा राज्य, यानी कि ये टोटल कितने राज्य लग रहे हैं, किसकी सीमा से लग रहे हैं, ये चीन की सीमा से। तो ये चीन की सीमा से जो जम्मू का सिपाही है उसने छलांग कहां से लगाई, चीन से लगाई, और वो कहां पर उतरा, आकर के हिमालय पर वो उतरता है आकर के। तो ये कोड, इस ट्रिक से आपको चीन की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य इजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं भूटान के बारे में। जो भूटान की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। ट्रिक है साप, ठीक है। भूटानी लोग साप बोलते हैं ना, साहब को साप बोलते हैं, तो साप से याद हो जाएगा कि भूटान की ट्रिक है, ठीक है ना। साप से इजीली याद हो जाएगा आपको, ये भूटान की ट्रिक है। तो साप में एस फॉर हो गया सिक्किम, ए फॉर हो गया असम, दूसरा जो ए है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। पहला ए है असम और दूसरा ए है अरुणाचल प्रदेश, और बी से क्या हो जाएगा, बंगाल, जिसको कि हम लोग वेस्ट बंगाल राज्य के नाम से जानते हैं। तो यह भूटान की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य हो गए। याद रखिएगा, साप मतलब क्या हो गया, भूटान। ये साप कौन से लोग बोलते हैं, भूटानी लोग बोलते हैं। तो आपको इजीली याद हो जाएगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिटीज की और उनकी रिवर साइड की। तो यानी कि सिटीज एंड देयर रिवर साइड, उनके क्या, किन किन नदियों के किनारे, यानी कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हम नगर लेते हैं बगदाद। ये बगदाद कैपिटल कहाँ की है, तो आपका आंसर क्या होगा, इराक की कैपिटल है। ये किस नदी के किनारे है, टिग्रिस या टाइग्रिस नदी के किनारे है, ठीक है। दूसरा बर्लिन, बर्लिन कहाँ की कैपिटल है, तो ये जर्मनी की कैपिटल है। ये किस नदी के किनारे है, सप्री नदी के किनारे है, ठीक। फिर हम पर्थ, पर्थ शहर है, एक कैपिटल नहीं है। ये शहर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये किस नदी के किनारे है, स्वान नदी के किनारे है। फिर हम बात करेंगे रोम, इटली, रोम, ये किस नदी के किनारे है, टाइबर के किनारे। फिर हम बात करेंगे लंदन, ब्रिटेन, लंदन, और ये किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। फिर हम बात करेंगे फ्रांस की कैपिटल पेरिस, ये किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे स्थित है। फिर मॉस्को जो कि रसिया की कैपिटल है, या रूस की कैपिटल है, रूस की राजधानी है। यह किस नदी के किनारे है, मोस्कवा नदी के किनारे यह स्थित है। तो आपको याद होनी चाहिए ये कैपिटल्स, ये जो रिवर साइट हैं जरूर पूछी जाती हैं, इंडिया के रेफरेंस में भी पूछी जाती हैं, इंडिया में भी, वर्ल्ड की ज़्यादा टफ हैं। तो हमने आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो कई पेपर का एनालिसिस करने के बाद में जो पूछे गए हैं वहाँ से, और जो आने की संभावना है, ऐसी हमने रिवर साइट आपके लिए यहाँ पर रखी हुई है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और रिवर साइट के बारे में। बेलग्रेड के बारे में बात करेंगे, यूगोस्लाविया की कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है, यूगोस्लाविया की। यह किस नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब। दूसरा हंगरी की कैपिटल, ये कहाँ की है, हंगरी, यह किस नदी के किनारे, ये भी डेन्यूब के किनारे। तीसरी वियना, ये कहाँ की कैपिटल है, ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की। यह किस नदी के किनारे, ये भी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। फिर हम बात करेंगे रंगून, बर्मा का शहर है, हालांकि बर्मा की ये म्यांमार नाम हो गया, उसकी जो कैपिटल है वो न्याय पीटाओ कैपिटल है। और ये जो रंगून शहर है बर्मा का, ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये इरावदी नदी के किनारे स्थित है। फिर अमेरिका का शहर लेते हैं हम लोग, न्यूयॉर्क, कौन सा है, हालांकि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन,
सारे लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग न्यूयॉर्क शहर के बारे में बात करते हैं तो न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण रिवर साइट्स थी, यानी कि विश्व के कुछ महत्वपूर्ण नगर, और वो नगर किन नदियों के किनारे स्थित हैं इनके बारे में जानकारी हो गई। तो हमने जो आज का सेशन यहाँ पर मिसलिनियस वाला देखा, उसमें हमने वर्ल्ड के रेफरेंस में बात की और इंडिया के रेफरेंस में बात की। देखिए, कोशिश पूरी की है कि मैक्सिमम जो आपकी चीजें हैं वो यहाँ पर आ जाएं। लेकिन देखिए, होता क्या है ना, जीएस एक ऐसा पार्ट है, वीडियो गुरु में सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार। जब आप जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत से चले आए और हमने सोलर सिस्टम से लेकर के वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, सारी चीजें डिस्कस की, लैटिट्यूड डिस्कस किया, लॉन्गिट्यूड डिस्कस किया। अब आपको पूरे जो सेशन जियोग्राफी के हैं उनको देखने के बाद में करना क्या है, उनको आप लोग देखिए और देखने के बाद प्रीवियस पेपर उठाइए और प्रीवियस पेपर उठा करके आप लोग उसको कायदे से बढ़िया से सॉल्व करते जाइए। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप तुरंत वीडियो गुरु देखिए और वहां से आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो आज हमारा ये जियोग्राफी का जो वीडियो गुरु का सेशन है वो यहाँ पर जियोग्राफी का कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट सब्जेक्ट में, एक नेक्स्ट सेशन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।